बाबा सोमेश्वर नाथ का। तो मेरे मन में विचार आया कि जब सब पवित्र स्थानों से मिट्टी जब जा रही है और जल जा रहा है तो मेरे बाबा सोमेश्वर नाथ से क्यों नहीं जा। कार सेवकों द्वारा हजारों कार सेवक काल के मुंह में समा गए। क्या कभी किसी नेता को वहां मरते हुए देखे? और गिलहरी जो थी अपने शरीर में मिट्टी पोत कर वहां जाकर झाड़ रही। तो जिस क्षमता लायक थी वही काम की। हम जिस क्षमता लायक हैं चंदा मांगेंगे, हम भीख मांगेंगे, बिल्कुल भीख मांगेंगे, दरवाजे जाकर भीख मांगेंगे, फिर उस तरह 1 रुपया ही मांगेंगे, 1 रुपया ही मांगेंगे और वहां तक पहुंचाएंगे। इसलिए पहुंचाएंगे कि जो 500 वर्षों से 90 के दशक में बीजेपी का एक नारा हुआ करता था। नारा था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। उस समय सोशल मीडिया का समय नहीं था, जिससे लोगों के पास ये न्यूज पहुंच नहीं पाता था, लोगों को जानकारी मिल नहीं पाती थी। कुछ लोगों ने उस नारे के अंदर छेड़छाड़ कर दिया और फिर एक नया नारा का निर्माण हुआ। नारा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। यह जो था नारा था। लेकिन उसके बाद यह नाराओं का बीजेपी के साथ लगभग 30 साल तक संबंध रहा। 30 साल के बाद एक तारीख आया, एक ऐसा तारीख आया 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में जजमेंट सुनाया। उसके बाद से बजरंगी सेनाओं के अंदर, विश्व हिंदू परिषद और देश के तमाम हिंदुओं के अंदर एक नए जुनून आए कि अब वो तारीख जो नहीं बताए जाते थे वो तारीख भी करीब आ सकता है। और उसके बाद जब तारीख तय हुई 5 अगस्त 2020 तारीख तय हुई, जिस दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जाकर राम मंदिर के आधारशिला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें राम मंदिर कैसा होगा जायजा लेंगे। राम मंदिर कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, कौन बनाएगा, कैसे बनाए जाएंगे राम मंदिर और कितना लागत आएगा, ये तमाम सवालें जो हैं हम सब के अंदर आते रहते हैं। इन्हीं चंद सवालों के साथ आज के धार्मिक सवालों के साथ कार्यक्रम का आगाज करते हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री मुन्ना कुमार तिवारी हैं, जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार तिवारी भी जुड़ रहे हैं, जो पहाड़पुर से प्रखंड अध्यक्ष हैं। उसके साथ हमारे तमाम साथी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो आज के प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। तो एक सीधा सवाल मुन्ना कुमार तिवारी जी आपसे, सवाल है कि राम मंदिर जो बनेगा, राम मंदिर जो बनेगा और राम मंदिर का नाम क्या होगा? राम मंदिर का नाम तो राम मंदिर ही होगा। अयोध्या की नगरी में जो बनेगा उसका एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। उस ट्रस्ट का नाम श्री अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के नाम से ही किया गया है। उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं और जो उसकी कार्यभार देख रहे हैं हमारे श्री चंपत राय जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके देख रेख में ये काम चल रहा है। उसका नामांकन और उसकी पूरी रूपरेखा और उसका जो नक्शा मॉडल उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया। आज मुझे मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया प्रभारियों के माध्यम से पता चला कि उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया। थोड़ा सा उसमें पहले 25 से 30 हजार व्यक्तियों की आने जाने की सुविधा की थी, लेकिन उसको थोड़ा सा बढ़ाकर 50,000 व्यक्तियों तक एक साथ दर्शन कर देने की क्षमता की व्यवस्था की गई। यानी 50,000 जो दर्शनार्थी जो है भक्त वो एक साथ पूजा कर पाए, एक साथ, ऐसा उसमें व्यवस्था की गई इस मंदिर में। आगे जी, और एक और प्रश्न हमारा है कि पहले की जो नक्शा बना हुआ जी राम मंदिर जी, लागत जिस हिसाब से लागत उठाया गया था जी, और नए नक्शा में लागत
में बढ़ोतरी होगा, लागत जी बढ़ेगा। जी। जब मंदिर का प्रारूप जब बदलेगा, मंदिर का 3 फ्लोर का मंदिर हो रहा है, जिसमें उसमें 5 ठो गुंबज बनाए जा रहे हैं। गुंबज की भी संख्या पहले कम थी, अब 5 गुंबज उसमें बनाए जा रहे हैं। जो मेन एक गुंबज होगा जो गगनचुंबी होगा, और ये विश्व का, भारत ही नहीं पूरे विश्व का ये प्रथम मंदिर होगा, दर्शनीय होगा, आकर्षक होगा, और पर्यटकों द्वारा देखने के लिए, आने जाने के लिए एक बहुत बड़ा दर्शनीय स्थान है। जी, पत्थर को तराशने में 28 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2 करोड़ रुपए अभी शेष बचा बचा हुआ। तो क्या संगठन कुछ ऐसा भी करेगा कि फिर से चांदा लेने की, क्योंकि लागत तो राम मंदिर में काफी बड़ा है, तो कुछ अब ऐसा देखिए, संगठन जो करेगा वो चीज जो है हम छोटे खर्च करता है, वो हमारे जो वरीय पदाधिकारी जो ऊपर बैठे हुए हैं, वरीय अधिकारी जो बैठे हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। लेकिन चंदा तो लगेगा, और चंदा लगेगा तो चंदा आप हम सभी मिल कर देंगे। ये एक जो पूरे भारत की जो जनता है, आप अभी थोड़ा देर पहले कहे हैं कि 1.25 रुपया सभी ने दिया, तो इस 1.25 रुपये से ही इतना पैसा इकट्ठा हुआ। जी, उसमें था कि 1.25 रुपये से लेकर 10 रुपये तक चांदा उनके रखे गए थे, किसी में दबाव नहीं था, प्राप्त किए गए थे। जी, जमा किए गए थे। आज भी कल टीवी के माध्यम से और लोगों के माध्यम से देखा गया कि कुछ पैसा विशेष बचा हुआ है, जो भी आप भी बोल रहे हैं। तो अभी तो कार्य शुरू हुआ है, और उसमें बहुत ऐसा कार्य है जो होगा। कुछ लोगों ने इसको मिथ्या रूप इसमें दिया था, आपको बता रहे हैं कि 1.25 रुपया लिया गया था, इतना पैसा हुआ, सब लोग उसका धन जुड़ा। जी, अब मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो पैसा इकट्ठा नहीं रहता, आपका पैसा, आप सारे इस पूरे भारतवासियों का पैसा, तो मंदिर में पत्थर तराशने का काम, पत्थर लाने का काम, चाहे और भी जो कामें हैं, ये कैसे हो? आपके माध्यम से हुआ। उसी तरह फिर चंदा लेंगे, हम मांगेंगे, भीख मांगेंगे, दरवाजे जाएंगे। अगर कमी महसूस हुई तो, और नहीं कमी महसूस हुई तो बनेगा। उन जिनकी मंदिर है वो खुद बनवाएंगे, हम तो सहयोग हैं, करेंगे, हम तो सहयोगी हैं। जिस तरह गिलहरी बनाने के लिए, सेतु बांध बनाने के लिए सभी हमारे बजरंगी लोग जो थे, हमारे पूजनीय जो हनुमान जी के जो गण थे, वो पत्थर लेके जा रहे थे। जी बिल्कुल, इतने इतिहास गवाह है कि विश्व हिंदू परिषद जो है वो और बजरंग दल जो है शुरू से ही जो राम मंदिर है अयोध्या के लिए काम करता है। 84 में जब धर्मसभा के लिए बड़ा राम मंदिर के लिए एक धर्मसभा रखा गया था, तो उस समय से राम मंदिर का निर्माण के लिए हिंदुओं के अंदर एक जुनून पैदा हुआ, और विश्व हिंदू परिषद उस समय से कंटिन्यू काम करता है। लेकिन अमेरिका का खुफिया एजेंसी CIA जो है वह विश्व हिंदू परिषद को कहता है कि यह जो धार्मिक उग्रवादी, वो बोलता है कि ये भगवा उग्रवादी, भगवा आतंकवादी हमको बोला जाता है, भगवा आतंकवादी, धार्मिक उग्रवादी संगठन, ऐसा धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ऐसा बोला जाता है। हम लोग पर मिथ्या आरोप लगाया जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपने ऐसा देखा कि क्या विश्व हिंदू परिषद 1984 से लेकर और आज तक जो राम मंदिर बनने जा रहा है, क्या कभी सुने हैं कि कोई नेता मारा गया, किसी पार्टी का नेता मारा गया उस अयोध्या मंदिर के लिए? नहीं सुने होंगे। तो ये विश्व हिंदू परिषद आज तक ये काम किया है और आगे भी इस धर्म की रक्षा के लिए करेगा। हमारा जैसा मार्गदर्शन होगा, जो वरीय अधिकारी हमारे जो मार्गदर्शन देंगे, हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे और तत्पर रहते हैं। तिवारी जी, आपको ये नहीं लगता है कि विश्व हिंदू परिषद सौ बजरंग दल जो है और राम मंदिर के साथ 90 के दशक में, 90 से 2005 या 2000 तक के दशक में कुछ राजनीति हुआ? ऐसे आपको लगता है कि ऐसे राजनीति हुआ? मुलायम सिंह यादव से करके ऐसे कुछ हुआ? देखिए, जो पार्टियां आई, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। राजनीति से हम लोग से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये संस्था जो है, हमारा जो परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, ये गैर राजनीतिक संगठन है, धार्मिक और
सांस्कृतिक संगठन है, इससे हम लोगों से राजनीति से कोई इसमें लेना देना नहीं है। जो जैसा आया वैसा किया, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, राम लला के काम में जिसने भी टांग अड़ाया उसकी दुर्गति हुई, और आगे भी जो राम लला के काम में टांग अड़ाएगा भगवान राम उसको माफ नहीं करेंगे। मैं यही चाहूँगा आपके माध्यम से कहने के लिए, विशेष मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं बता दूं कि राम मंदिर जो बनेगा उसका नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर के नाम से रखा जाएगा, और ये जो मंदिर बनेगा 84,600 वर्ग फीट लंबा होगा, और 50,000 जो भक्त हैं वो एक साथ पूजा कर पाएंगे। इतना बड़ा मंदिर बनने का शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री 5 अगस्त 2020। हमारे साथ प्रखंड अध्यक्ष दीपक तिवारी भी जुड़ रहे हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि क्या उनका प्रखंड जो है, पहाड़पुर प्रखंड है, संगठन के लिए, राम मंदिर के लिए कुछ उम्मीदें रखी है, क्या उम्मीदें हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छे उम्मीद रखी हुई है वहाँ पर, मतलब कि बहुत खुशी भी हो रही है। हम लोग का अनुमंडल से जो सोमेश्वरनाथ बाबा का मंदिर है वहाँ से मिट्टी हम लोग का वहाँ जा ही रहा है जी, तो इससे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यानी सोमेश्वरनाथ मंदिर अरेराज से आपकी संगठन जो है यहाँ से मिट्टी भेज रही है अयोध्या जी जी, ये मिट्टी है जी जो अभी यहाँ से जाएगी वहाँ पर। मतलब हम लोग का भी यहाँ पर बहुत, मतलब कि धर्मस्थल जो है सोमेश्वरनाथ बाबा मंदिर जी, जो बहुत पहले से आ रहा है। इसका स्थापना लगभग, मतलब हम लोग तो जानते नहीं है, जैसे सुनते हैं चंद्रमा देव ने, चंद्रदेव ने किया था जी, और ये मिट्टी हम लोग का मतलब बहुत खुशी हो रही है यहाँ से वहाँ भेजने के लिए कि शिलान्यास होगा तो हमारा भी मिट्टी वहाँ पहुँचे। तिवारी जी, मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि हमारे आने वाले जनरेशन जो है, राम मंदिर उनके लिए प्रेरणा होगी? बिल्कुल प्रेरणा होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, ये खोने न पाए। ये राम मंदिर जो है, राम लला की जो मंदिर बनेगी, ये एक मिसाल रहेगा, हाँ, इस सनातन धर्म के लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए, कि इस मंदिर के लिए, जो ये मंदिर बनने जा रहा है, इस मंदिर के लिए हजारों लाखों लाख हमारे हिंदुओं ने बलिदान दे दिया। तो हम जैसे लोग ही, आप जैसे मीडिया प्रभारी लोग ही इस सनातन धर्म को बचाएंगे और इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, और आने वाली पीढ़ियां इसको एक मिसाल के रूप में देखेंगी। तो यह जो था हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सह जिला मंत्री जुड़े थे, और ये जो मिट्टी का बात प्रखंड अध्यक्ष साहब बता रहे थे कि मिट्टी आप लोग सोमेश्वरनाथ की धरती से, अरेराज से आप लोग अयोध्या में भेजने वाले हैं, क्या है इसके बारे में बताइए। देखिए, वहाँ 5 अगस्त का जो भूमि पूजन होने जा रहा है अयोध्या में, प्रसिद्ध है, वहाँ पे प्रसिद्ध जो नदियाँ हैं, पवित्र नदियाँ हैं, जो है प्रसिद्ध पवित्र नदियाँ हैं, जो पूजनीय नदियाँ हैं हमारी, उन सारी नदियों से जल का उपयोग किया जा रहा है, और इस पूरे भारत देश के जो पवित्र और प्रसिद्ध जो मंदिर हैं, वहाँ से भी मिट्टियों का वहाँ किया जा रहा है। तो मेरे बिहार राज्य में सबसे सुप्रसिद्ध मंदिर, इसलिए हमने इस मिट्टी को बाबा सोमेश्वरनाथ के पावन धरती से लाया, और कल मैं कोरियर के माध्यम से वहाँ पे क्या नाम है, कार सेवकपुरम में हमारे जो आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी जो हैं, उनके कार्यालय में ये कल चला जाएगा। मैं उनको यहाँ से डाक द्वारा या इस कुरियर के माध्यम से मैं भेज दूँ, ताकि मुझे भी शांति मिले और मेरे पूरे अरेराज वासियों को और इस जिला के वासियों को के हृदय में ये है कि मेरे यहाँ से भी मिट्टी गई। ये मैं आपके माध्यम से उन पूरे जिले वासियों को सूचना देना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ से भी मिट्टी गई, बाबा सोमेश्वरनाथ की नगरी से भी, बाबा सोमेश्वरनाथ की पावन धरती से भी मिट्टी अयोध्या में गई। ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं मिट्टी भेजा। जी, तो ये जो चंपारण की गौरव की बात है, क्योंकि सोमेश्वरनाथ जो है
बिहार में एक स्थान रखने वाला मंदिर है, और उस मंदिर के धरती से अयोध्या के लिए मिट्टी भेजने का जो है एक प्रेरणादायक